हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, फाइनली द बॉयज सीजन 5 का एपिसोड 1 आ चुका है और ऑनेस्टली बोलूं तो ये सिर्फ एक नॉर्मल सीजन प्रीमियर नहीं है, बल्कि ये सीधा वार्निंग है कि अब गेम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है और होमलैंडर अब सिर्फ हीरो नहीं रहा, बल्कि वो सिस्टम बन चुका है। अब अगर तुम फुल डिटेल ब्रेकडाउन चाहते हो बिना किसी बकवास के, तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि जो आज होने वाला है वो सब कुछ चेंज कर देगा। सो लेट्स जंप इनटू एपिसोड 1। तो फ्रेंड्स, यहाँ एपिसोड स्टार्ट होता है 1 साल के टाइम जंप के साथ और सिर्फ 1 साल में दुनिया बिल्कुल उलट चुकी है। जहाँ पहले वॉट एक पावरफुल कंपनी थी जो सब कुछ सीक्रेटली कंट्रोल करती थी, लेकिन अब वॉट ओपनली सिस्टम चला रही है, मतलब सीधा डिक्टेटरशिप वाइब्स। यहाँ ओपनिंग सीन ही काफी हैवी है, जहाँ वॉट की एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग चल रही होती है। सब कुछ परफेक्टली स्क्रिप्टेड, क्लीन, कंट्रोल्ड, जैसे कोई प्रोपेगेंडा इवेंट हो। और फिर स्टेज पे आता है होमलैंडर। अब यहाँ होमलैंडर की स्पीच सुन के ही समझ आ जाता है कि बंदा सिर्फ सुपर हीरो नहीं रहा, बल्कि वो अब पावर का सिंबल बन गया है। यहाँ वो कैजुअली अनाउंस करता है कि जो भी स्टारलाइट के सपोर्टर्स हैं, जिन्हें स्टारलाइटर्स बोला जा रहा है, उन्हें अब ऑफिशियली टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब अगर तुम एनी के साइड पे हो तो तुम सिस्टम के अगेंस्ट हो। और सिर्फ लेबल नहीं है भाई, बल्कि यहाँ उन लोगों को पकड़ के भेजा जा रहा है फ्रीडम कैंप्स में। ये नाम सुन के लगता है जैसे कोई अच्छी जगह हो, लेकिन एक्चुअली वो एक नाइटमेयर है, क्लासिक डार्क सटायर। और फिर सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, तभी बैम, एनी हैक कर देती है वॉट का सिस्टम। यहाँ पूरे इवेंट के बीच में स्क्रीन हाईजैक हो जाती है और एक वीडियो प्ले होता है। और भाई, ये वही वीडियो है फ्लाइट 47 वाला, सीजन 1 का बिगेस्ट ट्रूथ, जब होमलैंडर ने लोगों को बचाने के बजाय उन्हें मरने दिया था। अब 1 सेकंड के लिए पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है, सब लोग शॉक में आ जाते हैं। और दोस्तों, ऑनेस्टली लगता है कि बस अब होमलैंडर का गेम ओवर। लेकिन यहीं पे शो ट्विस्ट देता है। यहाँ होमलैंडर कुछ रिएक्ट करे उससे पहले एंटर होती है सिस्टर सेज। और दोस्तों, यहाँ पे समझ आता है कि असली डेंजर कौन है। यहाँ वो फोर्स यूज नहीं करती, बल्कि वो नैरेटिव कंट्रोल करती है। अब विद इन मिनट्स सोशल मीडिया पे फ्लड आ जाता है कि ये सब एआई वीडियो है, डीप फेक है, मैनिपुलेशन है। और फिर टॉक शोज पे फायर क्रैकर जैसे लोग सेम नैरेटिव पुश कर रहे हैं। वहीं पॉलिटिकल लेवल पे भी सपोर्ट आ रहा है। एशली जो अब वाइस प्रेसिडेंट है, और सरप्राइज, वो एक सूप है जो माइंड्स रीड कर सकती है। मतलब दोस्तों, ट्रूथ सामने होने के बाद भी उसे झूठ बना दिया गया। और दोस्तों, यही एपिसोड का कोर थीम है कि आज की दुनिया में सच क्या है वो फैक्ट डिसाइड नहीं करते, बल्कि नैरेटिव डिसाइड करते हैं। इवन होमलैंडर खुद थोड़ा अनईजी लगता है, क्योंकि उसने लाइफ में सब कुछ पावर से कंट्रोल किया है। लेकिन यहाँ पावर से भी डेंजरस चीज है परसेप्शन कंट्रोल। पब्लिकली तो सिचुएशन हैंडल हो जाती है, लेकिन इंटरनली होमलैंडर टूट रहा है। अब वो ऑब्सेस्ड हो गया है वैलिडेशन से। सोशल मीडिया चेक करता रहता है लोग क्या बोल रहे हैं, कौन लॉयल है कौन नहीं। और उसे सिर्फ ओबीडियंस नहीं चाहिए, बल्कि उसे डेवोशन चाहिए। और फिर यहाँ से उसकी और सिस्टर सेज की डायनेमिक इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ ट्रस्ट इश्यूज क्लियरली दिख रहे हैं, स्पेशली जब उसे पता चलता है कि सेज अपने ब्रेन को खुद डैमेज करती है कॉप करने के लिए, विच इज ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग। तो यहाँ होमलैंडर डिसाइड करता है कि अब कंट्रोल मैं खुद लूंगा। अब वो एक ट्रैप सेट करता है। वो यहाँ लीक कर देता है कि ह्यूई, मदर्स मिल्क और फ्रेंची को 3 दिन में एग्जीक्यूट किया जाएगा। सिंपल सा प्लान है, बूचर और एनी को बाहर निकालो और एक ही बार में सब खत्म। और दोस्तों, यहीं पे एक और बड़ा रिवील मिलता है कि यहाँ होमलैंडर के पास सोल्जर बॉय का क्रायो टैंक है। मतलब फ्यूचर में और भी बड़ा केओस आने वाला है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है फ्रीडम कैंप्स में, और भाई ये जगह डिप्रेसिंग है, डार्क, ब्रूटल, होपलेस। यहाँ एमएम कम्प्लीटली ब्रोकन है, एल्कोहलिज्म में गिर चुका है, होप ऑलमोस्ट जीरो। फ्रेंची सरवाइव कर रहा है, अपने तरीके से कनेक्शंस बना रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। और ह्यूई, वो अब भी होप नहीं छोड़ता। वो यहाँ एस्केप प्लान बना रहा है, इवन जब चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। और फिर प्रॉब्लम्स ये है कि यहाँ गार्ड्स नॉर्मल नहीं है, बल्कि सूप्स हैं, जैसे लव सॉसेज, सेंडी। मतलब लिटरली इम्पॉसिबल लगता है एस्केप करना। वहीं पैरेलल में बूचर का ट्रैक चल रहा है और ये इमोशनल है। यहाँ वो अपने फादर से मिलता है, वो बंदा जो उसकी लाइफ का बिगेस्ट ट्रॉमा है। यहाँ सीन में कोई जोक्स नहीं, कोई डार्क ह्यूमर नहीं, सिर्फ रॉ इमोशन है। और जब बूचर उसे मार देता है
तो वो रिवेंज नहीं लगता, बल्कि वो क्लोजर जैसा लगता है। लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि बूचर कितना डार्क हो चुका है। अब दोस्तों रेस्क्यू के लिए बूचर, एनी और किमी को टीम अप करते हैं, लेकिन ट्रस्ट यहाँ भी 0 है। लेकिन ये उनकी मजबूरी है। यहाँ दोस्तों किमिको का कैरेक्टर भी इवॉल्व हुआ है। अब वो बोल सकती है और उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा मॉडर्न इंटरनेट कल्चर का टच है, और फिर थोड़ा लाइट मोमेंट मिलता है बीच बीच में। अब प्लान सिंपल है, वर्म नाम का एक सूप टनल बनाएगा कैंप के अंदर तक। वहीं उधर कैंप में ह्यूई और टीम भी समझ जाते हैं कि एग्जीक्यूशन एक ट्रैप है, तो वो भी अपना प्लान एक्टिवेट करते हैं। और दोस्तों यहाँ से बिल्डअप इंसेन हो जाता है। अब फाइनली रेस्क्यू सीक्वेंस स्टार्ट होता है प्योर केओस के साथ। यहाँ एनी अपनी पावर से गार्ड्स को ब्लाइंड करती है, इमेट्स भागना स्टार्ट करते हैं, एमएम फाइनली वापस फाइट करता है और लव सॉसेज को मार देता है। ह्यूज मोमेंट फॉर हिम। वहीं फ्रेंची और किमिको का इमोशनल रियूनियन होता है। अब 1 सेकंड के लिए लगता है हाँ भाई प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ होमलैंडर आ जाता है और सब कुछ फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही इनफ है टेंशन क्रिएट करने के लिए। अब वो ह्यूई के पास आता है और रिवील करता है कि उसे सब पता था और ये पूरा प्लान उसने अलाउ किया। वो यहाँ क्यूरियस है कि क्यों बूचर और एनी ह्यूई के लिए इतना रिस्क लेते हैं, और ह्यूई का आंसर सिंपल है, क्योंकि वो भी उनके लिए वही करेगा। दोस्तों ये मोमेंट उसे ग्रुप का मोरल सेंटर प्रूफ करता है। अब क्लाइमेक्स पे एंटर होता है एट्रेन, और भाई ये उसका रिडेम्पशन मोमेंट है। यहाँ वो सबको बचाता है, फास्ट, क्लीन, हीरोइक, और फिर फाइनली वो हीरो बन जाता है जो कभी बनना चाहता था। लेकिन फिर दोस्तों एक छोटी सी हेस्टिटेशन और बस होमलैंडर उसे पकड़ लेता है। अब लास्ट मोमेंट्स में एट्रेन डर नहीं रहा होता, बल्कि वो होमलैंडर को मॉक करता है और उसकी इनसिक्योरिटी एक्सपोज करता है। और फिर जब वो मरता है तो वो डिफीट नहीं लगती, बल्कि वो स्टेटमेंट लगता है। अब एपिसोड एंड होता है एक हैवी नोट पे। सब लोग बच गए, लेकिन यहाँ कॉस्ट बहुत हाई थी। अब दोस्तों रिव्यू की बात करें तो एपिसोड का फर्स्ट हाफ थोड़ा रश्ड लगता है, क्योंकि 1 साल का कंटेंट कवर करना था। लेकिन जैसे ही मेन कॉन्फ्लिक्ट सेट होता है, शो अपनी ग्रूव पकड़ लेता है। यहाँ थीम्स इस बार और भी स्ट्रॉन्ग है। मिस इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल, प्रोपेगेंडा रियल वर्ल्ड से काफी कनेक्ट करता है। वहीं फिर टोन वही है, डार्क, ब्रूटल, सैटिरिकल, और ऑनेस्टली ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब दोस्तों सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि सवाल ये है कि कौन जिंदा बचेगा। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और दोस्तों इसके साथ ही वीडियो को हाइप भी कर दो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।